नर नरा नारंग नरेना नरभयम नरे नरे नरभयम नरे। हरन बाबू घर पे हो? हरन बाबू। कौन चाहिए? यहाँ पे कोई हरन नाम के व्यक्ति रहते हैं क्या? हाँ रहते हैं, वो मेरे चाचा जी हैं। अच्छा, उनको थोड़ा बुला दोगे क्या? क्यों बुलाऊं? उनको क्या एक ट्यूटर चाहिए? सच में? मध्यम चाचा ने हम लोगों के लिए एक ट्यूटर चाहिए ऐसा करके न्यूज़पेपर में विज्ञापन दिया था। ये बात तो मेरे दिमाग से निकल गई थी। आप क्या यहाँ पे वो विज्ञापन देख के ही आए हैं? हाँ। अच्छा, अंदर आकर बैठिए। अब मैं मध्यम चाचा को बुला देता हूँ। अरे आप बैठिए। उन्होंने डरते हुए एक बार पिंटू की तरफ देखा और फिर बेंच पर बैठ गए। इस आदमी को देखकर पिंटू के मन में मास्टर जी का जो डर था वो निकल गया। उसने कहा, अरे आप उस चेयर पे बैठिए ना। अच्छा ठीक है। ये बात बोलने के बाद वो एक चेयर पर जाकर बैठ गए। पिंटू फैन चलाकर धीरे धीरे ऊपर चला गया अपने चाचा को बुलाने। उसके चाचा नीचे आए, पिंटू भी उनके पीछे आया। साथ में जम्पू, मिंटू, चालू और रेवा भी आए। चाचा जब वहाँ आए तो मास्टर जी चेयर से उठकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हैं। तब चाचा ने कहा, आप तो आज सुबह के न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखकर आए हैं, है ना? हाँ जी। इन 5 बच्चों को पढ़ाना होगा, समझे आप? रात को 3 घंटे। वेतन तो लिख ही दिया है, 7 रुपए। छुट्टी बिल्कुल नहीं लेनी है। नहीं, छुट्टी मैं क्यों लूँगा? वैसे आप रहते कहाँ पे हैं? मैं रहता हूँ श्रीनाथ दास लेन में। आपका नाम? मेरा नाम श्री विधुभाषण चट्टोपाध्याय है। अच्छा, वैसे आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी मैंने मैट्रिक पास किया है। ये बात सुनकर चाचा सोच में पड़ गए, लेकिन उन्होंने कहा, आप 4ठी कक्षा के बच्चों को पढ़ा पाएंगे ना? हाँ क्यों नहीं। ठीक है, सोमवार से काम चालू कर दीजिए। शाम को ठीक 6 बजे आ जाना आप, ठीक है? ये तुम्हारे नए मास्टर जी हैं, मन लगाकर पढ़ाई करना तुम सब लोग, समझे? इसके बाद सोमवार को ठीक शाम 6 बजे मास्टर जी पढ़ाने आए। उन्होंने सबके नाम पूछे, सारे किताबों को उलट पलट कर देखा। थोड़ी देर तक पिंटू के अंग्रेजी किताब को देखकर, बहुत ही सख्त चीजें पढ़ाते हैं तुम्हें। हम लोगों को अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाई जाती है। ऐसा है क्या? तो पढ़ाई खत्म हुई? वो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर और बैरोमीटर। पिंटू की बातों को सुनकर वो आश्चर्यचकित रह गए। ये देखकर पिंटू को बड़ा मजा आया। फिर मास्टर जी ने रेवा से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटी? अरे बोलना, तेरा नाम क्या है? रेवा। वाह, बहुत ही अच्छा नाम है, सुंदर नाम है तुम्हारा। इसके बाद दिन बीतने लगे और रेवा भी शर्माना छोड़ चुकी थी और विधु मास्टर जी भी रेवा से बहुत स्नेह करते थे। सिर्फ रेवा से ही नहीं, वो सारे बच्चों से स्नेह करते थे। वो जब पढ़ाने आते उसी समय एक फेरी वाला आवाज देता हुआ जाता, ले लो अबाक जलपान, स्वाधीन भाजी, मटर दाना। मास्टर जी भी उन्हें वो सब खरीद कर खिलाते थे। वेतन मिलते ही उन्होंने सबको 12 पैसे की कुल्फी खिलाई। सभी अपने मास्टर जी से बहुत प्यार करते थे, बस पिंटू ही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता था। पर क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानता था। वो चाचा के डर से मास्टर जी के पास पढ़ता था, इसलिए वो हर वक्त मास्टर जी की गलतियाँ ढूंढने लगा ताकि उसे मास्टर जी से छुटकारा मिल सके। एक दिन पिंटू ने मास्टर जी से पूछा, पहाड़ की ऊंचाई के माप के लिए क्या बैरोमीटर का इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है क्या? किसने कहा? स्कूल के मास्टर जी ने। अब हो भी सकता है,
अच्छा, ये कहाँ पे लिखा है, मुझे बताओ जरा। वो साइंस की किताब में लिखा है। दिखाओ जरा, साइंस की किताब थोड़ी दिखाओ मुझे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मास्टर जी। ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ। लेकिन पिंटू को समझाना तो दूर की बात, उन्हें खुद भी वो अंग्रेजी वाली जगह ठीक से समझ नहीं आई। आखिर में बहुत देर उन्होंने पिंटू को समझाने की कोशिश की। फिर उन्होंने पूछा, समझ में आया कुछ? कुछ भी नहीं। अब ठीक है, मैं तुम्हारी इस किताब को घर ले जाता हूँ। मैं थोड़ी पढ़ के तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा। वो सच में उस किताब को ले गए, फिर उसे लौटा भी दिया। लेकिन पिंटू के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाए वो। ये बात जब पिंटू ने चाचा को बताया, उसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई देखने लगे। मास्टर जी की पढ़ाई में वो ज्यादातर वक्त गलती निकालते थे। एक दिन, लूसी ग्रे के आखिर के दोनों स्टेंजा और भी विस्तार से थोड़ा समझा दीजिए मास्टर जी। अरे वही, और ए रफ एंड स्मूथ शी ट्रिप्स अलोंग and never looks behind and sings a solitary song that whistles in the wind। इसका सारांश भी अच्छे से बता देना चाहिए, समझे ना आप? अच्छा, अब मैं फिर से अभी समझा देता हूँ। ऐसे समय में मास्टर जी कुछ नहीं बोल पाते थे। वो चाचा से थोड़ा सा डरते थे। मास्टर जी दिमाग लगाने वाले गणित हल नहीं कर पाते थे। एक दिन चाचा के सामने एक्स को लेकर वो एक गणित सुलझा रहे थे। सब गड़बड़ हो गया है मास्टर जी। हाँ, क्यों? ये गणित आप अलजेब्रा प्रोसेस से सुलझा नहीं सकते हैं। हाँ, अब जो भी हो, इस गणित को कैसे समझाना है, मास्टर जी वो तरीका नहीं ढूंढ पाए। उनके जाने के बाद चाचा ने कहा, ये मास्टर ठीक ठाक नहीं है। कुछ दिनों में विश्वकर्मा पूजा थी। सारे बच्चों ने मास्टर जी से पतंग लाने की जिद की। वो भी राजी हो गए, क्योंकि उन्हें अभी अभी वेतन मिली थी। उन्होंने उन लोगों को जेम्स स्क्वायर की एक मनोहारी दुकान से पूरी 1 रुपए की पतंग खरीद दी। लेकिन वो जो भी खरीद कर देते, किसी को भी इस बारे में कहने से मना करते। वो चोरी चुपके ये सब करते थे। रेवा को जन्मदिन में उन्होंने 3 रुपए की एक इंग्लिश रेलगाड़ी खरीद कर दी थी। विश्वकर्मा पूजा के 3-4 दिन बाद श्रीनाथ दास लेन में मास्टर जी ने पिंटू को देखा। अरे पिंटू, कहाँ जा रहे हो? अरे आप कहाँ रहते हैं मास्टर जी? अरे यहीं पे ही। चलिए ना, आपके घर चलते हैं। मास्टर जी थोड़ी दुविधा में भी पिंटू को साथ घर ले गए। टीन की छत वाली एक पुरानी 2 मंजिल घर में एक छोटे से कमरे में वो रहते थे। छोटी सी टूटी फूटी पतली सीढ़ियों से जाने में डर लगता था। बालकनी में इंसान खड़ा हो तो कपड़े लगते थे। पिंटू धीरे धीरे उनके पीछे पीछे उनके कमरे में गया। छोटा सा महलनुमा एक कमरा, दीवार पर कुछ कैलेंडर टंगे थे। एक तरफ विवेकानंद जी की एक तस्वीर, फर्श के ऊपर एक खटिया और उस पर एक पुराना काला मैला तकिया। मास्टर जी ने पिंटू को वहाँ बैठाया और कहीं चले गए। पिंटू उनके कमरे के चारों तरफ देखने लगा। उनकी ऐसी करीबी देखकर पिंटू को दुख हुआ। कमरे में एक भी कपड़े नहीं है। अगर हैं भी तो उनमें इतने छेद हैं और वो मैले हैं। एक ही कमीज और एक ही धोती से उनको चलाना पड़ता है। ये सब देखकर उनके ऊपर पिंटू को दया आने लगी। उनसे वो जितनी नफरत करता था वो सब चला गया। अचानक पिंटू बहुत बदल गया। ठीक उसी समय मास्टर जी एक कागज की थैली में खाना लेकर आए। पिंटू ने नरम आवाज में कहा, अरे ये सब करने की क्या जरूरत थी मास्टर जी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। हम लोग तो मास्टर जी की खून पसीने की मेहनत को ऐसे बर्बाद करके उनका बुरी तरह से खून चूसते हैं। नहीं, ये अभी कभी नहीं होगा। उसमें कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। वो वहाँ से निकल गया। घर लौटते समय उस दिन पिंटू ने कसम खाई कि वो मास्टर जी को अपने वेतन से
उन लोगों पर खर्च करने से मना करके रहेगा। इतने से पैसे कमाकर मास्टर जी कोलकाता जैसी जगह पर रह रहे हैं, लेकिन उसकी कसम पूरी होने से पहले ही एक बहुत बुरी घटना घट गई। चाचा ने ट्रांसलेशन की अभ्यास की किताब देखकर कहा, ये आप क्या पढ़ा रहे हैं मास्टर जी? आपको तो अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती है। आई लिव इन ए बोर्डिंग। इस सेंटेंस में इनने क्या क्या अपराध किया है उसको निकाल कर आपने 8 को बैठा दिया है। असल में उसकी गलती क्या है ये आपको दिखाई नहीं दिया? और एवरी बुश एंड एवरी ट्री वाज इन बड, इस सेंटेंस में वाज को काट के वर्ब कौन से ग्रामर के मुताबिक किया आपने? आप चौथी क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? हाँ, इसीलिए सोचता हूँ लड़के ऐसे खराब क्यों हो रहे हैं। ए पिंटू, तेरी वो हाफ ईयरली वाली प्रोग्रेस रिपोर्ट को अभी लेके आता हो। हाँ, इसे देखिए देखिए कितना खराब रिजल्ट है। अंग्रेजी में तो फेल हो गया और बाकियों में जैसे तैसे करके पास हुआ है। इसके बाद आपको रखने की हिम्मत और नहीं करता मैं, नहीं तो इन लोगों के साथ ज्यादती होगी। हम दूसरे मास्टर जी को देख लेंगे। आपके बाकी महीने का वेतन 2 तारीख को आप ले जाना। चाचा की बातों पर मास्टर जी ने कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप धीरे धीरे वहाँ से चले गए। पिंटू उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं पाया। इन सब का जिम्मेदार वो ही था। उसी ने मास्टर जी की गलतियाँ चाचा को बोलकर उनके मन में गुस्सा दिलाया था। इसके लिए वो खुद को दोषी मानकर मुंह लटकाकर बैठा रहा।